जय हिंद दोस्तों। ज्ञानधारा के डे नाइट एकेडमी ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको कोई जीएस नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। चूँकि सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को प्रस्तावित है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि हटाई जाएगी या होगी, तो हम लोग निर्धारित डेट को ही ध्यान में रख करके उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वीडियो आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ जो वनडे एग्ज़ाम है और ऐसे विद्यार्थी जिनको गणित बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है, तो ये बेसिक स्टार्टिंग होगा। आप यहाँ से अपनी गणित मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं, मैथ। और गणित में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो शुरुआत करेंगे बेसिक से, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। संख्या पद्धति में हम सीखते क्या हैं कि संख्याओं को लिखने का तरीका कौन कौन सा है, कैसे लिखते हैं इनको। थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं गणित के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अंक। अंक यानी कि डिजिट कितने हैं? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर के और 9 तक कुल 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और जब इन्हीं अंकों को 2 या 2 से ज़्यादा अंकों को इस तरह से हम लिखें कि संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाए, कि अंक का मान 10 गुना बढ़ता है, तो वो कहलाएगा संख्या, यानी कि नंबर। अभी देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ से 1 और 0 लिख दिया तो ये हो गया 10। अब ये 2 अंकों की एक संख्या हो गई। आप पढ़ते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिखने के लिए बड़ा से बड़ा हमें अंक लिखना होगा। लिख दिए। पढ़ना हमको लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो सार्थक है वो तो है 1 और प्लस 4 अंक बनाना है, तो 3 0 हमने लिख दिया। अब इसमें अंक कितने हैं? 4। और संख्या कौन सी है? एक संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम देखते हैं अब संख्या पद्धति की ओर। संख्या पद्धति को 3 तरीके में, यानी कि 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? तो पहले तो है दाशमिक संख्या पद्धति। कौन सी संख्या पद्धति? दाशमिक संख्या पद्धति। दूसरा है आपका बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये है रोमन नंबर सिस्टम, यानी कि रोमन संख्या पद्धति। इन तीनों से क्वेश्चन टेट और सीटेट में पूछे जाते रहते हैं। कभी कभी तो रोमन में दे देगा कि इसको रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा, या रोमन अंक में देगा तो कहेगा इसका मतलब क्या होगा। बाइनरी तो बदलने के लिए आता रहता है, कभी कभी दशमलव को बाइनरी में, कभी कभी बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए आता रहता है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दाशमिक संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे, दाशमिक संख्या पद्धति का अध्ययन करते हैं। और फिर थोड़ा सा अध्ययन हम बाइनरी के ऊपर करेंगे और थोड़ा सा अध्ययन रोमन संख्या पद्धति के ऊपर करते हैं। तो आइए देखते हैं दाशमिक संख्या पद्धति क्या है। आपने अंक जान लिया क्या है, आपने संख्या जान लिया क्या है, और किस तरह से अंकों को संख्या में बनाया जाता है। अब इसमें बात करते हैं दाशमिक संख्या पद्धति में जैसे मैं मान लीजिए कोई संख्या हमने लिखा 98,776, तो ये एक संख्या है और इसमें अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं। इसमें हर अंक का अपना एक महत्व है, हर उस अंक का अपना एक स्थान है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं।
जैसे पहले आप पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वही हर संख्या का अपना एक मान है, उसी को उसके स्थान का मान यानी कि स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 हमने लिख दिया और किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर है ना, तो गुणे 100 कर देंगे, कितना हो गया, 700 हो गया। हमें इस 9 का बताना है तो हम 9 कर लेंगे, और किस स्थान पर है, 1000 और 10,000, तो हम 10,000 से इसे गुणा कर देंगे, 90,000 हो जाएगा। या जिस अंक का आपको निकालना है उसके पीछे जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए। 9 का निकालना है तो पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हमने बढ़ा दिया। ये हो गया 9 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आपके इस तरह से समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब हाल ही में पिछला जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें स्थानीय मान तो निकालने के लिए आए, लेकिन दशमलव में स्थानीय मान निकालने के लिए आए थे। उन्हें आइए हम लोग देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है कि 7.984, इसमें 4 का स्थानीय मान हमें बताना है, या पीछे 5 भी है, इतना बड़ा ले लीजिए। आप साधारण का तो निकाल लेते हैं सामान्य संख्याओं में, लेकिन अगर दशमलव वाले में निकालना हो स्थानीय मान, जैसा कि पिछले वाले टेट एग्जाम में पूछा गया था, तो उसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो विकल्प का ये दे दे, विकल्प से हम लोग समझ लें। पहले एक सवाल लगाते हैं, फिर हम लोग विकल्प को देखते हैं। तो इसमें हम निकालते कैसे हैं, जिस संख्या का निकालना है उसके आगे से देखिए दशमलव के पास से कि वो किस नंबर पर है। तो किस नंबर पर है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर है ना, तो 3 जीरो आप ऐसे बढ़ा देंगे। कैसे, जिसका निकालना है, 4 का निकालना है, तो दशमलव से 4 किस नंबर पर है, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर है, तो 3 जीरो बढ़ा दिए। और अब जिसका निकालना है उसको लिख दीजिए। अभी बात समझ में आ गया कि कैसे निकालना है, तो उसको हमने लिख दिया। अब आगे से 1 जीरो पर दशमलव लगा दीजिए। समझ में आ गया, तो यही इसका हो गया स्थानीय मान। क्लियर हो गया कि कैसे निकालेंगे। अब जो परीक्षा में पूछा गया इस बार के टेट में, उसमें दो विकल्प सही जा रहा था, एक तो ये था ही और एक बटे में था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में 4 बटे, इधर कितने जीरो हैं, इधर कितने अंक हैं, 3, तो 3 जीरो हम नीचे बढ़ा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब इसको काट दीजिए, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 जीरो बचा, उतार दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/250। तो ये भी उत्तर आ रहा था और ये भी उत्तर आ रहा था। अधिकतर परीक्षार्थियों ने गलत किया, तो ये लगाना आता था तो वो उसको इसमें नहीं बदल पाए, जिनको ये आता था वो इसमें नहीं बदल पाए। तो अभी आपके समझ में आ गया। एक प्रश्न हम लोग और इधर से लगाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए अब अगला प्रश्न हमारा ये है, और इसमें आपको निकालना है 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान हमको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं 2 का स्थानीय मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आगे देखेंगे दशमलव से, 2 किस नंबर पर है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है, तो 4 जीरो बढ़ा दो, तुरंत बढ़ा दो, बढ़ गया। निकालना किसका है, 2 का, 2 लिख दो। अब क्या करेंगे, आगे से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो गया आपका स्थानीय मान दशमलव वाले का, हो गया। अब इसको भिन्न रूप में भी उत्तर आता है, 2 विकल्प अब की बार सही था, तो अब आप सही करिए। कैसे, 2 बटे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो बढ़ा दो, बढ़ गया। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 जीरो बचा ना, उतार दो यहाँ पे, कितना आ गया, 1/5000। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से अब जो परीक्षाओं में विकल्प आ रहे हैं वो 2 विकल्प दे रहा है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, केवल ये सही है, केवल बी सही है। इस तरह से पहले हमको जीएस में मिलता था,
अब इसमें पैटर्न में बदलाव किया गया है और इस तरह से दे रहे हैं। तो उम्मीद है ये स्थानीय मान निकालना आप सबको आ गया होगा दशमलव का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है अंकित मान की या आंकिक मान की, जिसको बोलते हैं। अंकित मान क्या है या आंकिक मान क्या है? जैसे मान लीजिए दिया है 9 7 6 5 4, तो इसमें अंकित मान क्या है? चलिए 6 का अंकित मान बताना है। तो अंकित मान मतलब होता है वो कौन सी संख्या है जिसका हमें बताना है। तो किसका बताना है? 6 का। तो बस 6 ही उत्तर हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अभी पूछता है 9 का अंकित मान क्या होगा? तो किसका बताना है? 9 का। तो 9 ही उत्तर हो जाएगा। पूछता है 7 का अंकित मान क्या होगा? तो किसका बताना है हमें? 7 का ना, 7 ही उत्तर हो जाएगा। जिसका हमें अंकित मान बताना है तो वो अंकित मान वही संख्या वही अंक हो जाएगा। अब इसके अलावा हाल ही में बिहार टेट का जो पेपर हुआ उसमें एक नया मान पूछा गया। अपने यूपी में तो दो तरीके से पूछे गए, एक तो स्थानीय मान, एक तो अंकित मान पूछे जाते रहे थे। पिछली बार हमने ये अनुमान किया कि इस बार स्थानीय मान में परिवर्तन होगा और दशमलव वाला दे सकता है और 2 विकल्प के साथ दे सकता है। तो मैंने उसे आपको बताया था और उसमें से अच्छे खासे विद्यार्थियों ने एक प्रश्न किया भी। अब इस बार जो बिहार में पूछा गया उसमें एक मान था शुद्ध मान। स्थानीय मान तो आप पढ़ते ही हैं, साथ में अंकित मान पढ़ते हैं। अब एक मान मिलता है शुद्ध मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। मान लीजिए बताना है आपको 87,984 का। 87,984 में आपको बताना है कि 9 का शुद्ध मान क्या होगा। तो शुद्ध मान मतलब होता है कि किस नंबर पर वो संख्या है। तो 1 2 3, 9 किस नंबर पर आया? तीसरे नंबर पर। तो शुद्ध मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। लिखा है 96 875। इसमें 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 6 किस नंबर पर है? 1 2 3 4, 4 नंबर पर है। तो सर इसका 4 सही होगा। शुद्ध मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम शुद्ध मान निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं, अंकित मान निकालते हैं। ये तो था स्थानीय मान और अंकित मान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी संख्या पद्धति में संख्याओं की 4 संक्रियाएं हैं, जो जोड़ हैं, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता रहता है और बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं। हाँ बताइए जो है ना 12,1212 को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से प्रश्न पूछे भी गए तमाम सारे। तो आइए हम लोग इन्हीं तरीके के प्रश्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आपको जोड़ना है। ये प्रश्न आया हुआ है तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे। चलिए आपको जोड़ के बताना है कि कितना आएगा। तुरंत शुरू हो जाइए। तो अभी कैसे शुरू हो जाएंगे? अभी तो हमको लगाना आया नहीं है ना। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमको लगाना आएगा और कैसे हम शुरू कर देंगे। 8 कितनी बार आया? 4 बार। 8 कितनी बार आया? यहाँ पे देखिए 3 बार। 8 कितनी बार आया? 2 बार। 8 कितनी बार आया? 1 बार। आया ना। सबसे ज़्यादा किधर आया? इधर। कितनी बार? 4 बार। तो 8 चौक 32 के 2, कितना बचा? 3। कितनी बार आया? 3 बार। तो 8 त्रिक 24 और कितना बचा था हासिल? 3। 24 और 3 27 हो जाएगा ना। फिर कितना बचा? 2 बचा। लिख लो ऐसे। कितनी बार आया? 2 बार। 8 दूनी 16 और ये 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना बचा? 1 बचा। फिर यहाँ पहुँच गए ना। 8 एक कम 8
और बचा कितना था 1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। अभी ये बात समझ में आई? नहीं आई? समझ में नहीं आया तो बताइए, समझ में आ गया है तो भी आप बताएंगे तुरंत। ये बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से आप इनको जोड़ देंगे, ठीक है। अब आपका उत्तर कितना आ रहा है ये आप बताएंगे, तो इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे और जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 9872 ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। अभी अगला प्रश्न है इसी श्रेणी में, उसको कैसे लगाएंगे? लिखा है 1111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2। इसको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? चलिए सबको जोड़िए जल्दी जल्दी और फिर बताइए कितना आएगा। तो अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे कि हमारा मान कितना आ जाएगा? तो इनको 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 और इनको आप उसी तरह से जोड़ेंगे जिस तरह अभी हमने आपको बता दिया है, उस तरह इनको जोड़ डालेंगे। फिर 1/2 1/2 1/2 1/2 इनको हम अलग से जोड़ देंगे, तो जो हमारा मिलेगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले एक तरफ से हम जोड़ना शुरुआत कर देते हैं। 1 2 3 4 कितना आ गया? 4 आ गया। फिर आगे बढ़ूँ, 1 2 3 3 लिख दो। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा ना, तो 1 और 1 2 हो गया ना। अब यहाँ क्या बचा? केवल 1 बचा। कितना आ गया आगे वाले को जोड़ने पर? 1234। आप बोलेंगे बहुत आसानी से जुड़ गया। अब देखो 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 और आधा जोड़ दिए कितना हुआ? 1.5 और आधा जोड़ दिए कितना हुआ? 2, तो 2 ये भी जोड़ दो ना, कितना हो गया? 1234 और 2 1236। कोई ज़रूरी नहीं है इस मिश्र भिन्न को अलग से बदलो, इसको ऐसे ही बदलो, ऐसे ही जोड़ो। समझ में आ गया? एक अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है टेट में। आप लोग साथ में बने रहिए, आपको मैथ पूरी तरह से और बेसिक तरीके से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लेवल से आपको मैथ पढ़ाएंगे और 0 लेवल से आपको समझाएंगे भी। तो ये हमारा प्रश्न है। एक प्रश्न आपने लगाया इसी तरह से, अब इसको आप लोग लगाने की जो है ट्राई करिए जल्दी जल्दी, और 30 सेकेंड में आप जवाब दीजिए जल्दी से लगा के, जल्दी जल्दी करिए, लगाइए। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आप लोग लगा लेंगे, हमें पता है लग जाएगा। आइए देखते हैं। तो उसी तरह से कैसे इधर से काटना है सर? तो 6 और 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 के 0, कितना बचा? 3, यहाँ रखो। फिर आगे आओ, यहाँ तो बचा नहीं। 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, बचा कितना था? 3, 24 और 3 27, कितना बच गया? 2 बचा। आगे आ जाओ, यहाँ भी नहीं बचा ना, यहाँ 6 और 6 12 और 6 त्रिक 18 और 2 20 के 0, फिर कितना बचा? फिर 2 बचा। यहाँ भी कुछ नहीं बचा, तो 6 और 6 12 और 2 ये बचा 14 के 4, कितना बचा? 1, और यहाँ तक कुछ नहीं बचा, 6 और 1 7। तो सर हमारा ये आगे आगे का तो सब जुड़ गया। अब पीछे वाला देखते हैं जोड़ के। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 का मतलब कितना हो गया? 1 और 1 कितना हो गया? 1.5 और 1 कितना हो गया? 2, तो 2 यहाँ और जोड़ दो और बचा कितना यहाँ? आधा, ऐसे लिख दो। तो अब जोड़ो, तो ये हो जाएगा 2 7 0 4 7, है ना, ये जुड़ जाएगा।
और ये हो जाएगा 1/2, ऐसे लिख देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी कुछ सोच रहे होंगे सर ये तो प्लस के इधर था, तो भाई चाहे हम 4 + 1/2 लिखें, चाहे 4 सही 1/2 लिखें, दोनों का मतलब एक होगा। 4 दूनी 8 और 1 9/2 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ से। तो इसको इस तरह हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा। इस तरह प्रश्न हम ये मान के चलते हैं, आप लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना भी है इनकी, देखते रहिए। तो ये हमारा प्रश्न है, अब इसको जोड़ना है। इसी तरह अभी आपने एक प्रश्न जोड़ा था जिसमें आगे दशमलव नहीं लगा था, तो जिसमें दशमलव आगे नहीं लगा था उसको आप कैसे जोड़े थे? आगे से गुणा करते हुए पीछे तक चले गए थे, हो गया था ना उत्तर। अभी इसको आपको जोड़ना है तो इस तरह डिजिट वाइज ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, बहुत कम लोग सही कर ले जाएंगे। इसको कैसे करो ये देखो, यहाँ 5 कितनी बार है? 5 5 बार है। 5 कितनी बार है? 4 बार। कितनी बार? 3 बार, 2 बार और 1 बार। यहाँ 1 बार है ना 5, तो 5 एक कम 5। कितनी बार है? 2 बार, तो 5 दूनी 10 के 0, कितना बच गया? 1। 5 तिहाई 15 और 1 बचा 16 के 6, फिर 1 बचा 5 चौक 20, 1 बचा था ना 21, कितना बचा? 2। 5 25 और 2 27, ऐसे लिख दिया हमने। अब इधर से लिखना शुरू कर दो। तो 2 7 1 6 0 5 लिख दिए ना, जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? सबसे बड़े वाले में अब ये देखो कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 5 अंक पे लगा है ना दशमलव। पीछे से 5 अंक आप भी लगा दो, 1 2 3 4 5 ये लगा दिए, ये आपका उत्तर हो गया, जुड़ गया। समझ में आ गया कैसे करना है? अगर दशमलव लगा है तो हम पीछे से गुणा करते हुए और जो सबसे बड़े पे दशमलव लगा है उस पे लगा देंगे। अगर दशमलव नहीं लगा है तो आगे से गुणा करते हुए लिख देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न और है, उसको भी लगाइए, बढ़ा जाए। हमारा ये है, इसको हल करते हैं। एक तो आपने दशमलव का लगाया, एक आपने बिना दशमलव का जोड़ा। अब एक ऐसा जोड़ो जिसमें दशमलव भी है और आगे एक पूर्ण संख्या भी है, उसको जोड़ो। जल्दी जल्दी करिए और जल्दी जल्दी, हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम सर जोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसको इस तरह से जोड़ो कि 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 पचे 45। इसको 45 आप ऐसे लिख लो। अब आगे वाला खत्म हो गया, अब हमारा पीछे वाला बच गया। तो अब पीछे वाले को हम दशमलव वाले की तरह से जोड़ देते हैं। जोड़ा जाए तो 9 एक कम 9, 2 बार है तो 9 दूनी 18 के 8, कितना बचा? 1। 3 बार है तो 9 त्रिक 27 और 1 बचा था 28 के 8, कितना बचा? 2। 4 बार है 9 चौक 36 और 2 38 के 8, कितना बचा? 3। 5 बार है 9 पचे 45 और 3 48। चलो इसको पीछे से लिखो। तो 4 8 फिर 8 8 8 और 9, 4 फिर 4 बार 8 और 1 9 लिख दिए ना। सबसे बड़ा वाला दशमलव कहाँ लगा है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 पे आप लगा दो। कितना आया? 4.8888889 आया। और आगे वाला 45, तो 45 इसमें जोड़ देंगे आगे 4 में। तो जब इसमें हम 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये सब ऐसे उतर जाएगा। सही है? बिल्कुल सही है। इस तरह से आप आसानी से कर ले जाओगे, आपकी कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। लग गया? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हर तरीके से लगभग आपने जोड़ के प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्रमागत संख्याओं का योगफल। इस प्रश्न को और भी कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी कहता है कि जो है प्रथम लगा करके पूछेगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 40 का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। एक प्रश्न इस तरह से टेट, सीटेट और सुपर टेट में पूछे जाता रहता है। तो आइए इनको भी देखते हैं।
तो सबसे आसान सा तरीका क्या है, 1 से 10 तक को आपको जोड़ना है। करो क्या, अंतिम वाले का आधा कर दो, कितना हुआ 5, और इसके बाद कौन सी संख्या आती है 11, उसी से गुणा कर दो, 11 पचे 55, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया क्या हुआ, अंतिम वाले का आधा ले लो और अंतिम के आगे वाले से गुणा कर दो, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके हमको जोड़ना है 20 तक के संख्याओं का योगफल, तुरंत बताइए। तो 20 का आधा क्या हुआ 10, और 20 के आगे कौन सी संख्या आएगी 21 आएगी सर, तो 21 दहाइन 210, तो इसका योगफल भी 210 आएगा। करेक्ट, आगे बढ़ा जाए। तो इसी तरह से आप हमको बताएंगे क्या, इसको आप नोट कर लेंगे जो आपको बताना है। जो परीक्षा में पूछा जाता है टेट, सीटेट और सुपर टेट के, वो बहुत ध्यान से सुनिए कि इसमें पूछा जो जाता है वो कैसे पूछा जाता है। वो पूछ लिया जाता है 15 तक का बताइए, वो पूछ लिया जाता है 60 का बताइए, वो पूछ लिया जाता है 40 तक का बताइए, और वो बताइए 100 तक का। ये 4 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आप लगा लेंगे। जिनका उत्तर आएगा वो कमेंट में बताएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर अंतिम वाले में तो ठीक ठीक संख्या थी, आपने आधा कर लिया, अगर अंतिम वाले का आधा नहीं होगा तो क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। जैसे हमको जोड़ना है 1 + 2 + 3, आपको मान लीजिए जोड़ना है 25 तक। हाँ ये तो सही है सर, अंतिम में 25 है, कैसे क्या करेंगे, तो भाई आधा करो 25 का, तो 25 का आधा कितना होगा 25/2 हो सकता है। आप चाहो 12.5 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे वाली संख्या क्या होती है 25 के आगे 26, तो हमने 26 से गुणा ही तो करना था, तो 13 दूना 26, 13 से गुणा कर दो, तो 13 × 5 = 65, और 13 दूना 26 और 6 32 हो गया ना। तो इस तरह लगा देंगे। अगर नहीं हो रहा है अंतिम वाले का, आपको लगता है बड़ा कठिन है, तो अंतिम वाले को बटे में लिखो, अगली से गुणा करो, 2 से काट के फिर गुणा कर देंगे। अभी समझ में आ गया। तो इसको इस तरह से आपको लगाना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं। अब एक प्रश्न और बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 तो ठीक है, आगे की बात आ जाती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स भाई, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरुआत हो जाती है। आप इतना जानो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है, लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो 1 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो वो भी 1 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी, कुछ लोग कह रहे होंगे 2 होगी, नहीं भाई 4 होगी। भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, वो 4 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या वो होगी 2। यहाँ डाउट नहीं रखना है, इसमें बहुत डाउट है। पहली भाज्य संख्या तो लोग 2 बता देंगे, 2 नहीं 4 होगी। अभाज्य होगी तो 2 होगी। किसी भी एग्जाम में, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, इन 5 में से एक प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप ऐसे ही रट डालो। कैसे रट डालो, प्राकृतिक संख्या 1 होगी, सम संख्या 2 होगी, विषम संख्या 1 होगी, भाज्य संख्या 4 होगी, और अभाज्य संख्या ये 2 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमने इसी प्रश्न के बहाने बता दिया ना, सारे संख्याएं जो सबसे छोटी कौन सी हैं, वहां से 1 नंबर आपका आएगा। अब जानते हैं प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताया कौन सी है, प्रथम मतलब सबसे छोटी, तो 1 है। फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, और उसके बाद कहाँ तक, उसके बाद सर 15 तक। तो फिर तो वही वाला आ गया जो अभी बताए थे। तो 15 तक का जोड़ डालो। कैसे जोड़ डालो, अंतिम वाले का आधा ले लो 15/2 और अगली वाली से गुणा कर दो, यानी 16 से। 2 1 कम 2, 2 8 16, 15 8 120 हो गया, योगफल लग गया। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं।
और उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे और आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे। साथ में ध्यान रखेंगे जो होमवर्क दिया गया है उसे आप कंप्लीट करेंगे। आप खुद इस वीडियो को बार बार देखेंगे और आपके आसपास टेट, सीटेट और सुपर टेट से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको और अपने दोस्तों को ये वीडियो आप लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि हमारे यहाँ जीएस की कक्षाएं लगातार चल ही रही हैं, मैथ पढ़ाया ही जा रहा है और आज से इस लेवल को हमने भी स्टार्ट ही कर दिया है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो और चाहे फिर राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा हो, आप कंटिन्यू बने रहेंगे। मैथ के मैं पर डे लेक्चर लाऊंगा, पर डे एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप लगातार इसको देखते रहेंगे। जय हिंद।